अमीर और गरीब सहेली की छठ पूजा। हे छठी मैया, कहीं सूरज न ढल जाए, कितना ज्यादा धुआं हो रहा है। लगता है आंच जलाने की लकड़ियां सील गई हैं। खैर, जैसे तैसे 2 रोटी तो बन गई हैं, इसी से खरना कर लेती हूँ। सभी औरतें अपने घर में खीर पूरी से खरना कर रही थीं। वहीं उपासना ढलते सूरज को देखकर चूल्हा फूंकती है, फिर खीर रोटी से ही रोते हुए खरना करती है। तभी 4 साल की चुनमुन बड़े ललक से उसे देखती है। माँ, थोड़ी सी खीर मेरे लिए बचा देना, मैं भी खाऊंगी। हाँ ठीक है चुनमुन बिटिया, ये ले, मैंने तेरे लिए खीर रोटी रख दी है, खा ले। तभी खटिये पर पड़ी सास सीतो खांसती हुई बोलती है। अरे उपासना बहू, एक तो इतनी थोड़ी खीर बनाई थी, अरे आज तो भरपेट खा ले। तुझे पता है ना, छठ के अगले दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे रहना है। मैं रह लूंगी माँ जी, मुझ गरीब के लिए छठी मैया है ना। तभी कटोरी में लगा खीर चाटती हुई वो बोलती है। माँ, आपने खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, मजा आ गया। अगर रोटी की जगह पूरी होती तो मजा आ जाता। चुनमुन को इस तरह से खीर खाता देखकर तुम्हारी याद दिलाती है। ये कहते कहते उस गरीब बहू की आंखें नम हो जाती हैं और वह बीती यादों में खो जाती है। 5 साल पहले। ओहो मेरी ठुमकेश्वरी, अबे ओ, आज तू इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ना है क्या? स्वाति, मैंने तुझे सुबह ही तो बताया था कि आज माँ का खरना व्रत है, घर जाकर मुझे खीर पूरी बनानी है उनके लिए। अरे तू टेंशन मत ले, तेरी सहेली है ना मदद कराने के लिए। स्वाति उपासना के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ गोमती छठ का दौरा सजा रही होती है। सेब, शरीफा, सूथनी, मुरई, पत्ता, गन्ना, अनानास, नारियल, केला, नाशपाती सब हो गया। अब बस घाट पर के लिए ठेकुआ पूरी बनाना है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। लड़की तो कब की जवान हुई बैठी आंटी जी, आप लड़का देखिए तब तो। अरे तो दोनों छठी मैया से विनती करो, फिर देखो छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो तुम दोनों का लगन एक साथ जग जाएगा और शादी भी जल्दी होगी। प्रणाम आंटी जी। माँ माफ कर देना, थोड़ी देर हो गई। उपासना अपने गरीब माँ बाप हरिहर और गोमती के साथ एक बड़ी ही छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वहीं स्वाति बड़े अमीर पैसे वाले खानदान की बेटी थी, मगर फिर भी दोनों पक्की सहेली थी। उपासना चूल्हे पर खीर पूरी बनाती है और गोमती पूरी विधि विधान से केले के पत्ते पर खरना करती है। ये लो, अब तुम दोनों भी खरना का प्रसाद खा लो। आंटी, ये 2 कटोरी खीर पूरी तो मैं अकेले ही खा जाऊंगी। कितनी भुक्कड़ है तू। फिर दोनों सहेलियां खीर को छीन कर आखिर में मिल बांट कर खाती हैं। तभी स्वाति कहती है, यार उपासना, आज हम दोनों सहेलियां कितनी खुश है ना। काश कि हमारी शादी भी एक जगह ही होती, फिर हम दोनों साथ मिलकर आगे भी इसी तरह से छठ पूजा मनाती। हाँ, मगर चाह कर भी हम दोनों सहेलियों की शादी एक जगह नहीं हो सकती। स्वाति, तुम एक अमीर घर की हो, इसलिए तुम्हारी शादी अमीर घर में होगी। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। ये बात की देखी जाएगी। मेरी गाड़ी के अंदर तेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, जा उसे जाकर ले आ। तभी उपासना गाड़ी में से एक बॉक्स निकाल कर लाती है, जिसमें एक ही रंग के 2 लहंगे होते हैं। अरे ये लहंगा तो बड़ा महंगा है और सुंदर भी, मगर ये किसके लिए? तेरे और मेरे लिए बुद्धू। कल हम दोनों छठ पूजा में यही पहनेंगी, ना जाने आगे कभी हम मिले ना मिले, फिर यही बिताए पल तो हमें याद आएंगे। अगले दिन दोनों सहेलियां एक सा लहंगा पहनकर सज धज कर छठ घाट पर आती हैं और खुशी से पटाखे जलाकर और घाट के पानी में औरतों को अर्घ देकर छठ पूजा मनाती हैं। मगर फिर बीते वक्त के साथ दोनों के परिवार में शादी के रिश्ते देखे जाने लगते हैं और स्वाति की शादी एक अमीर घर में ही, तो वहीं उपासना एक गरीब घर में ब्याही जाती है। दोनों सहेलियां अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उपासना बहू, अब तेरी बूढ़ी सास के शरीर में कुछ नहीं रह गया कि मैं छठ करूं, और छठी मैया की दया कृपा से शादी के पहले ही साल में तेरी गोद भरने जा रही है, इसलिए अब तू छत उठा ले बहू। जी माँ जी। तभी से उपासना गरीबी में बड़े थोड़े पैसे में ही छठ पूजा की खरीदारी करती और छठ मनाती है। यकीन ही नहीं होता कि मुझे अपनी सहेली स्वाति से बिछड़े 5 साल बीत गए। आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात थी। इतने में उपासना का पति श्याम मजदूरी करके घर आता है। अजी आ गए आप, कुछ पैसे मिले क्या? आपको पता है ना कल ही छठ पूजा है और अभी तक छठ घाट के लिए फल, ठेकुआ, पूरी का सामान कुछ भी नहीं खरीदा। मैं जानता हूँ उपासना, मगर हम गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत दुख भरा होता है। बड़ी मुश्किल से मालिक ने बस यही 500 रुपए दिए हैं। मेरे पास इससे ज्यादा तुम्हें देने को नहीं है।
कोई बात नहीं जी, अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं इसी में छठ पूजा का थोड़ा थोड़ा फल सामान ले आऊंगी और पिछले साल का छठ का दौरा सूप रखा हुआ है, उसी में छठ करूंगी। छठी मैया हम गरीबों के हालात को देख रही हैं। उपासना आंखों में आंसू लिए छठ के लगे बाजार में आती है, जहां उसकी सहेली स्वाति भी आई होती है, जो एक महंगे मॉल से साड़ी खरीदती है। उपासना को रेड कलर पसंद था, इसलिए उसके ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भैया ये साड़ी पैक कर दो, और सुनो जरा अच्छे से पैक करना, ये मुझे अपनी सहेली को देना है। क्या मैडम जी, अरे सहेली को देने के लिए 10,000 की इतनी महंगी साड़ी कौन खरीदता है? आजकल तो लोग रिश्तेदारों को भी सस्ते में निपटा देते हैं। भैया मेरे लिए मेरी सहेली मेरी बहन से बढ़कर है। अर्जुन बिल पे कर दो। स्वाति, तुमने अपनी सहेली के लिए साड़ी खरीद तो ली, मगर तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसकी शादी कहाँ हुई है। जानती हूँ अर्जुन, मगर मेरा दिल कहता है कि इस बार छठी मैया मुझे मेरी सहेली से जरूर मिलवाएंगी। मैं पिछले 5 साल से छठ व्रत करती आई हूँ, मगर आज भी उपासना की कमी किसी भी छठ व्रत में पूरी नहीं हो पाई। ये बोलकर स्वाति अपने पति अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। तभी वह फटी चिटी पुरानी सी साड़ी पहने अपनी गरीब सहेली उपासना को एक फुटपाथ से फल खरीदते देखती है। अम्मा ये सेब शरीफा कैसे दिए? 50 रुपए किलो लगा दूंगी बेटी। अम्मा जी ये फल तो बड़े ही सड़े गले हैं, फिर भी इतने महंगे। बेटी मैं गरीब बुढ़िया भी तो 2 पैसे कमाने बैठी हूँ। मेरे पास बस इतने से पैसे हैं, मुझे इसी में फल फूल और छठ पूजा के ठेकुआ पूरी का आटा मैदा सूजी सब खरीदना है। ऊपर से ये फल एकदम सड़े गले हैं, छठ पूजा के 2 दिनों तक ये टिक नहीं पाएंगे। एक बार ठेले वाले भैया से पूछती हूँ। उपासना गरीबी के चलते हिचकिचाती हुई रेडी वाले से पूछती है, भैया ये सेब संतरा शरीफा कैसे दिए? ये सारे फल 200 रुपए किलो हैं। सस्ता भाव लगा दो भैया, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, और अगर नहीं करोगे तो मुझे इन सब में से एक एक फल दे दो। अरे मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? एक एक फल दे दो, चलो भाग यहाँ से। छठी मैया तुझ जैसे भिखमंगिनी के घर द्वार जाएगी भी नहीं। घमंडी दुकानदार बेचारी उस गरीब को धक्का मार देता है। तभी स्वाति उसे संभाल कर छलछलाई आंखों से कहती है, उपासना तू ठीक तो है? छठी मैया का लाख लाख धन्यवाद जो उन्होंने मेरी विनती सुनी, और देख छठ के दिन हम फिर मिल गए। भैया तुम्हें शर्म नहीं आती एक छठ व्रत रखी औरत को ऐसे दुत्कारते हो? चलो अब जल्दी से ये जितने भी फल हैं सारे बांध दो। नहीं स्वाति मैं नहीं ले सकती, मैं जितने में हूँ उतने में ही छठ पूजा करूंगी। अगर कल को चाहे छठी मैया मुझे कंगाल भी कर दे तो भी बिना फल बिना ठेकुआ पूरी के भी अपने आंसू उन्हें अर्पण करूंगी। उपासना तो मेरी सहेली है, मेरे होते हुए मेरी सहेली की छठ पूजा धूमधाम से मनेगी। याद है हम दोनों का सपना था कि शादी के बाद भी हम दोनों एक साथ छठ पूजा करेंगे। छठ पूजा का सारा सामान लेकर स्वाति उपासना के साथ आती है, जहां दोनों अमीर गरीब सहेलियां आंगन लीप कर मिट्टी के चूल्हे पर छठ पूजा का ठेकुआ पूरी बनाती हैं। उपासना ये साड़ी मैंने तेरे लिए खास छठ पूजा पर पहनने के लिए खरीदी थी, इसे पहन ले। याद है शादी से पहले भी जब हम दोनों सहेलियां छठ पूजा में ऐसे ही एक जैसे कपड़े पहना करती थी? तभी भराई आंखों से उपासना कहती है, हाँ याद है स्वाति, सब याद है। अब आप दोनों सहेलियां बातें ही करती रहोगी, ये तैयार भी होगी, छठ घाट जाना है। इसके बाद दोनों के पति अपने अपने माथे पर दौरा लिए घाट पर जाते हैं। दोनों सहेलियां भी 16 श्रृंगार में सजी धजी छठ व्रत भूखी छठ घाट पर आती हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर एक साथ डुबकी लगाती हैं। दूसरे दिन भी दोनों उगते सूरज को उषा अर्घ्य देकर छठ पूजा पूरा करती हैं। धन्यवाद छठी मैया हम दोनों सहेलियों का छठ पूजा व्रत सफल करने के लिए। इस तरह से दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी के बाद की छठ पूजा खुशी से भरी बीतती है। रात को ही आंगन में से आंच की लकड़ियां उठाकर घर के अंदर रख देना चाहिए था। अब आंगन में ओस गिरने वाली है, उसी से लकड़ी सिल गई है। कितना धुआं हो रहा है, ऐसे खाना बनने में देर हो जाएगी। गरीब बहू आशा चूल्हा फूंक रही होती है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। इतने में उसके दोनों बच्चे भोलू और राधा आ जाते हैं। माँ आपको पता है कुछ लोग पोखर की साफ सफाई कर रहे थे। वो इसलिए भोलू क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। माँ फिर तो तुम छठ पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना? कितने दिन हो गए खीर खाए। मुझे 2 कटोरी भरकर खीर देना और राधा दीदी को आधी कटोरी देना। भोलू के बच्चे, मैं तुझे अपने हिस्से का खीर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। माँ तुम मुझे छठ पूजा के लिए इस बार 2 जोड़ी नए कपड़े दिलाना। एक मैं शाम वाली छठ पूजा में पहनूंगी और एक सुबह।
दोनों को फटे हुए कपड़ों में देख राधा रोकर कहती है, हाँ मेरे बच्चों, इस बार मैं अपने दोनों बच्चों को छठ पूजा पर 2-2 जोड़ी नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। अभी मुझे काम पर जाना होगा। माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। आशा पैदल पैदल काम पर पहुंच जाती है। वो जिस कोठी में काम करती थी वो बहुत दूर था। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए अंगारों में भी तपना पड़ता है, तब जाकर उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आशा के काम पर पहुंचते ही रंजना उसे बहुत झाड़ती है। कहाँ थी तू अब तक? घड़ी देखी है? सुबह के 10 बजने वाले हैं। पिछले 2 दिन से तू रोज देर से आ रही है। बाप का घर समझा है क्या? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब काम वालियों को खूब समझती हूँ, मगर मेरे घर में तेरी काम चोरी नहीं चलेगी। क्या हो गया रंजना बहू, क्यों बरस रही है उस बेचारी पर? मम्मी जी आप तो मत बोलिए, आपने इस 2 कौड़ी की गरीब को मुंह लगा रखा है। मालकिन, आगे से देर नहीं होगी, माफ कर दीजिए। अब थोड़े दिन में छठ पूजा शुरू हो जाती है। अरे आशा, आ गई तू? आज नहाए खाए है, खाने की मेज अच्छे से साफ कर दे और दाल चावल और लौकी की सब्जी बना देना। फीकी दाल तो खाई नहीं जाएगी मुझसे। सुन, दाल में घी का तड़का लगा देना और सब्जी भी घी में बनाना। मालकिन, मैं फर्श लीप देती हूँ, नहाए खाए जमीन पर होती है। अच्छा, तो अब मुझे छठ पूजा की विधि तुझ गरीब से सीखनी पड़ेगी। तू 2 कौड़ी की गरीब, मैं अमीर घर की बहू हूँ, महंगे मेज पर ही खाती आई हूँ। अरे रंजना बहू, इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? उस बेचारी ने तो तुझे बताया है। कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, जाने दीजिए। मेम साहब, मैं भी छठ पूजा कर रही हूँ। अगर आज आप कुछ पैसे दे देती तो बाजार से दौरा सूप खरीद ले आती, वरना छठ के दिन बड़े महंगे बिकते हैं। देख आशा, अभी पहले ही छठ पूजा में हमारे घर में बहुत खर्चा हो चुका है और मुझे दूसरी काम वाली भी मिल गई है तुझसे सस्ते में। तू कोई और घर देख ले। बेचारी आशा रोते हुए वहां से निकल जाती है। हे छठी मैया, पहले ही मुझ गरीब बहू पर इतनी विपत्ति थी, ये क्या हो गया? छठ पूजा के पावन दिन के बीच मुझ गरीब बहू से काम भी छिन गया है। मैं जानती हूँ मैया, आप मुझ गरीब बहू की परीक्षा ले रही है ना? घर आके आशा अपनी सास को काम छूटने की बात बताती है। इसका मतलब अब हम छठ पूजा नहीं मनाएंगे दादी माँ? मनाएंगे बच्चों। जिनके पास छठ पूजा का सामान खरीदने के पैसे या समर्थ नहीं होता, वो छठ होने वाले घरों से फल जोड़कर भी छठ पूजा करते हैं। ये सुनकर आशा आंसू पोंछकर कहती है, इसका मतलब मैं गरीब बहू भी छठ पूजा कर सकती हूँ। अगले दिन खरना होती है, जिसमें अमीर बहू बड़े ही धूमधाम से खरना मनाती है। माँ जी आप तो जानती हैं, मेरा खरना व्रत है, इसलिए आप मेरे लिए खीर पूरी बना देना। मैं कमरे में जा रही हूँ। जहां अमीर बहू सास को ऑर्डर देकर आराम फरमाती है, वहीं गरीब बहू फटा आंचल पसारे हुए द्वार द्वार जाती है। सुनो बहन, मुझ गरीब निर्धन की मदद करो। छठ पूजा करने का मन रखती हूँ, दया करके मुझ गरीब की झोली में एक आधा फल डाल दो। उस गरीब की फटे हाल अवस्था को देखकर वो अमीर औरत उसे धक्का देकर बोलती है, चल भाग यहाँ से। तुझ जैसी भिखमंगी गरीब बहुओं के लिए छठ पूजा नहीं बना। छठी मैया तेरे घर आंगन भी नहीं जाएगी। नहीं, छठी मैया मुझ गरीब के घर आएंगी, उन्हें मेरी विनती सुननी होगी। आशा खरना भूखी द्वार द्वार जाती है, मगर सभी उसे भगा देते हैं। वो छठ घाट जाकर बहुत रोती है। सुना है छठ के दिन में तुम इस घाट में वास करती हो। माँ, तुम्हारा घाट कितना सुंदर सजा है, मगर मुझ गरीब निर्धन का घर आंगन आज के दिन भी सुना है। क्यों छठी मैया, क्या निर्धन और गरीबों को छठ पूजा करने का हक नहीं? हक है बेटी, जानती हो छठ पूजा के दिन में छठी मैया तो हर घर आंगन का दरवाजा खटखटाती है। उनके लिए तो धनी निर्धन दोनों बराबर हैं। तभी आशा 70-80 साल की बुढ़िया को छठ घाट साफ करते हुए देखती है और अपना दुख उसे बताती है। बेटी, पिछले साल मैंने छठी मैया से एक मन्नत मांगी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। अब मेरे शरीर में सुख नहीं,
जो मैं इतने दिनों का अखंड छठ व्रत कर पाऊं। अगर तुम मेरे बदले का ये मन्नत पूरा कर दोगी अ, तो मैं तुम्हें छठ पूजा के पूरे पैसे दूंगी। बूढ़ी अम्मा छठ घाट का सारा सामान लाकर उसे देती है। पहली छठ पूजा के दिन छठ व्रत भूखी वो गरीब बहू लकड़ी बिनकर लाती है और ठेकुआ पूरी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू, रंजना बहू, मैंने ठेकुआ पूरी बनाने का आटा, सूजी, घी, मावा, मैदा, काजू, बादाम, पिस्ता सब मंगा दिया है। अब तुम जल्दी से ठेकुआ पूरी बना लो। देखते देखते शाम ढल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। माँ जी, एक तो मैं इतने दिनों से भूखी हूँ। ये ठेकुआ पूरी मुझसे नहीं बनेगा। चूल्हे के आगे बैठकर मुझे प्यास लग जाएगी। आप एक काम कीजिए, हलवाई के यहाँ से ठेकुआ खरीद कर मंगा लीजिए। अर्घ ही तो देना है। एक तरफ जहाँ 3 दिनों का छठ पूजा व्रत भूखी गरीब बहू चूल्हे पर खुद पकवान बनाती है, वहीं रंजना अपने सजने संवरने में लगी होती है। शाम को दोनों एक ही घाट पर आते हैं। आखिर जैसे तैसे तुम गरीब ने छठ पूजा कर ही लिया, मगर ये पीली साड़ी, वो भी सूती की। मेरी साड़ी देखो, मेरी ये साड़ी एकदम महंगी है और छठ पूजा के दिन स्पेशली मैंने पार्लर से मेकअप भी कराया है। बताओ कैसी लग रही हूँ? आप बहुत सुंदर लग रही हैं छोटी मालकिन। छठी मैया आपको हर खुशी दे। इसके बाद आशा छठी मैया के आशीर्वाद भरा पीला सिंदूर अपनी भर मांग में भरकर सूप का प्रसाद लिए छठ घाट के पानी में उतरकर सूर्य को अर्घ देती है। वहीं दूसरी तरफ रंजना बस नाम के लिए पानी में खड़ी होकर रील बनाकर नाचने भी लगती है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यारा, फोटो मेरी खींच। फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। आहा आहा, वाओ, इस छठ घाट पर कितने सारे लोग मेरा डांस देख रहे हैं। अब तो मैं इंस्टा पर फेमस हो जाऊंगी। मेम साहब, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे छठी मैया का अपमान होता है। आप छठ व्रत भूखी है। ओह प्लीज आशा, शट अप। मैं ये सब नहीं मानती। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इस रील में। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसके बाद दोनों घाट के पानी में से बाहर आते हैं। तभी सीढ़ियों पर रंजना का पैर फिसल जाता है। आह, माँ जी बचाइए। अरे कोई मेरी बहू को बचाओ, वो गिर रही है। आशा रंजना को जल्दी से बचाती है। काफी चोट लगने के कारण से रंजना के सर पर पट्टी होती है, मगर अब उसे छठ पूजा की मान्यता का एहसास हो जाता है। आशा, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती, मगर मैंने छठी मैया का अपमान किया है, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। अब मैं कल का छठ व्रत कैसे पूरा करूंगी? मेरे सर पर पट्टी बंधी है। अब मैं घाट के पानी में डुबकी कैसे लगाऊंगी? मालकिन, आपके हिस्से का छठ पूजा का अर्घ मैं दे दूंगी। अगले दिन आशा अपने साथ रंजना के हिस्से का भी अर्घ देकर दोनों का छठ पूजा पूरा करके घर लौटती है। माँ, अब तो छठ पूजा खत्म भी हो गया है। जल्दी से मुझे ठेकुआ दे दो ना, मुझे खाना है। हाँ हाँ मेरे भोलू, ये ले। आशा बहू, थोड़ा बहुत छठ पूजा का प्रसाद ले जाकर उन बूढ़ी अम्मा को भी दे देना। आखिर उन्हीं की बदौलत तो आज हम गरीबों के घर में छठ पूजा हो सकी है। जी माँ जी। प्रसाद लेकर आशा उस बूढ़ी अम्मा के दिए पते पर आती है। सुनिए भैया, यहाँ झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। वो कहाँ है? अरे बहन जी, मैं तो सालों से यही रहता हूँ। ये झोपड़ी खाली है और यहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनकर उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसे समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसकी छठ पूजा को पूर्ण करने के लिए मदद के रूप में स्वयं छठी मैया उसके पास चलकर आई थी। रंजना भी अपनी भूल की माफी मांगकर उसे वापस से काम पर रख लेती है। छठी मैया के हृदय में उस निर्धन गरीब बहू की भक्ति सच्ची ठहरती है, जिससे छठी मैया जाते जाते उसकी जिंदगी को फिर से हरा भरा कर जाते हैं।